हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये जो नया सिलेबस आया है 2023-24 का, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे पुरानी बुक की बात करें तो यही एक्सरसाइज दी हुई है पुरानी बुक में, एक्सरसाइज 2.5 करके है। जो एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चंस दिए हुए थे वही एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर हम पुराने सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज हमारी होगी 2.5, और नए सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज होगी हमारी 2.2। दोनों के क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक्सरसाइज में अंतर है। तो नई बुक के अनुसार हम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 होगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x/2 - 1/5 इक्वल x/3 + 1/4। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन सेम है, एक्सरसाइज बस चेंज हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ नई वाली बुक में एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.2 तक ही है। पुरानी एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 से लेकर के 2.6 तक है। बाकी की एक्सरसाइज इससे हटा दी गई है नई वाली बुक में। तो पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि x/2 - 1/5 इक्वल x/3 + 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से x की वैल्यू एक तरफ रखना है, यानी कि x/2, ये x/3 है तो इधर आएगा तो x/3 हो जाएगा। इधर 1/4 है तो लिखेंगे 1/4। ये -1/5 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1/5। इसके बाद हमें क्या करना है, देखेंगे तो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो एक सबसे अच्छी ट्रिक है सॉल्व करने की, जैसे x/2 है -x/3 है, तो हमें एलसीएम ना निकालना पड़े, डिनोमिनेटर ना इक्वल करना पड़े। तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि 3 का मल्टीप्लाई इधर करा दें और 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दें, और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रख दें। जैसे 3 का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो यहाँ 3 का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 2 का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो हो जाएगा -2x। और इन दोनों का जो इंटू है यानी 3 2 जा 6 यहाँ पे रख दें। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसको उसी तरह लिखेंगे, यानी कि x/2 - x/3 को जब हमने सॉल्व किया था तो आया था 3x - 2x/6। तो लिख देंगे 3x - 2x/6। इसी तरह हमें इधर भी करना है कि जैसे दिया हुआ है 1/4 + 1/5। तो 5 का इंटू 1 के साथ करा दे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 4 1 जा हो जाएगा 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 4 5 जा हो जाएगा 20 नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 4/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ x, इधर 6 है। इधर 5 + 4 हो जाएगा 9/20। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। 6 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल हो जाएगा 9/20 है, इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 6 जा होता है 54/20। 9 का इंटू 6 करा दिया तो 54 हो गया अपान में 20। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 27/10। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि n/2 प्लस माइनस 3n/2
4 प्लस 5n अपान 6 इक्वल 21 दिया हुआ है। अब वहाँ पे जब पहले क्वेश्चन पढ़े थे तो वहाँ पे 2 पार्ट इधर थे, 2 पार्ट इधर थे, बट यहाँ पे देखेंगे तो n की 3 पार्ट हैं, 3 टर्म्स हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब हमें यहाँ पे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल से डिविजिबल है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर है n/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा। तो डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए 6 का इंटू यहाँ भी करेंगे, 6 का इंटू यहाँ भी करेंगे, तो 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। इसी तरह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 3n/4 है तो 3n/4 लिख दिया। अब 4 को भी हमें 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से इंटू करना होगा, ताकि 4 3 जा हमारा 12 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हमने 12 निकाला है। तो 3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह से दिया हुआ है प्लस 5n/6। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 6 2 जा हो जाएगा 12। इक्वल में 21 दिया है तो उसको 21 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n हो जाएगा अपान 6 2 जा 12, फिर माइनस 3 3 जा 9n अपान 12 प्लस 5 2 जा 10 n अपान हो जाएगा 12 इक्वल 21। अब तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 12, फिर यहाँ पे 6n है तो 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल 21। अब देखेंगे कि ये प्लस का 10n है और ये प्लस का 6n है, तो 10n और 6n हो जाएगा 16n, माइनस 9n है तो माइनस 9n लिख दिया। ये 12 डिनोमिनेटर में है तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 21 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू रखिए तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। या कह सकते हैं कि अगर वैल्यू डिवाइड में है तो उधर जाएगा इक्वल के, तो इंटू में वैल्यू आ जाएगी। 16n को 9n से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7n इक्वल 21 इंटू 12। अभी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ 7 कट जाएगा, हमें n की वैल्यू निकालना है, 7 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो n इक्वल हो जाएगा, जब 7 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इस 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो काट देंगे। ऊपर आया 3 इंटू 12, तो 12 3 जा होता है 36, तो n की वैल्यू आ गई 36। ये हो गया इसका आंसर। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकालने के बाद सभी का एलसीएम डिनोमिनेटर इक्वल करना है। कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा तो कॉमन डिनोमिनेटर आने के बाद यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कि x प्लस 7 माइनस 8x अपान 3 इक्वल 17 अपान 6, फिर माइनस है 5x अपान 2। तो इसमें भी क्या करना है कि नंबर को एक तरफ लिखना है और x की वैल्यू एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पे x है तो इसको इधर ही लिखेंगे,
ये -5x है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5x/2। फिर -8x है तो -8x/3 लिख देंगे। इधर बचा 17/6। ये +7 है तो इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों के x के जो टर्म्स दिए हुए हैं डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यानी कि एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे कि एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3, तो इनका तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल से भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो इनका तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब जितने भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं उनको हमें 6 बनाना है, तो एक एक करके इनको 6 बनाते हैं। तो जैसे x/1 है तो 1 में हमें 6 का मल्टीप्लाई कराना होगा ताकि ये डिनोमिनेटर बन जाए, 6 1 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये 5x/2 है तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 यही वाला डिनोमिनेटर आ जाए। तो उतना ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे उतना ही नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके अलावा फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है -8x/3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 2 जा 6 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे। फिर इसी तरह से इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे 17/6 है, इधर हो जाएगा यहाँ पे 17/6 है, फिर -7/1 है। इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई नीचे कराना होगा, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर कराना होगा, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 6x/6 1 जा 6, फिर प्लस 5 3 जा 15x/3 2 जा 6, इसी तरह से 8 2 जा हो जाएगा 16/3 2 जा 6। इक्वल के इधर सॉल्व करेंगे तो ये 17/6 दिया हुआ है तो 17/6 लिखेंगे, -7 6 जा होता है 42/6 1 जा हो जाएगा 6। अब तीनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 15x माइनस का 16x। इसी तरह से इक्वल में यहाँ पे दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर 6 है, ऊपर हो जाएगा 17 माइनस 42। इनका डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो ये कट जाएगा, क्योंकि इधर भी 6 है उधर भी 6 है तो दोनों 6 से 6 कट गया, तो ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 15x हो जाएगा 21x माइनस 16 इक्वल, इधर माइनस का 42 है और प्लस का 17 है, तो साइन माइनस वाला बड़ा है प्लस का छोटा है तो साइन हमारा माइनस आएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, जब 42 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचेगा। 20x में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 16x को तो ये हो जाएगा 5x, इधर है माइनस का 25, x का वैल्यू निकालना है 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -25/5, 5 से इसको काट दिया तो 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -5। ये हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन 4, x माइनस 5/3 x
एक्स माइनस 5/3 इक्वल एक्स माइनस 3/5 दिया हुआ है। अब इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, 5 का इंटू इधर पूरे में करा देंगे और 3 का इंटू इधर पूरे में करा देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई हमें कराना है x माइनस 3 के साथ, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे 5 का इंटू हम x के साथ कराएंगे तो ये 5x हो जाएगा। अब 5 का इंटू 5 के साथ कराएंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का इंटू हम x के साथ कराएंगे तो 3x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 3 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9। अब इसके बाद 5x है तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, ये 3x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। उधर माइनस 9 है, इधर माइनस 25 है तो उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। अब इसके बाद 5x में से अगर 3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x और इधर 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 16। हमें x की वैल्यू निकालना है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 16/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो x इक्वल हो गया 8। यही हमें वैल्यू फाइंड करना था कि x की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, 3t माइनस 2 अपॉन 4 फिर माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल 2/3 माइनस टी। इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, इनका 4 और 3 दोनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे 3t माइनस 2 दिया हुआ है तो 3t माइनस 2 लिखेंगे, अपान में 4 है। अब इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। इसी तरह सेम इस पे भी करना है कि यहाँ पे 2t प्लस 3 दिया है, अपान में 3 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 12 हमें बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इक्वल इधर 2/3 है माइनस t/1 दिया है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको भी 3 होना चाहिए तभी डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3t के साथ, तो 3 का इंटू 3t के साथ कराएंगे तो ये 9t हो जाएगा, माइनस 3 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 3 2 जा 6 होता है, अपान 4 3 जा 12। इसी तरह से माइनस है, 4 का इंटू 2t के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 8t हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8t होता है। फिर 4 का इंटू 3 के साथ कराना है तो 4 3 जा हो जाएगा 12। इसी तरह से 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 12, इक्वल 2/3 माइनस ये हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। इधर है 9t और ये है -6,
फिर इसके बाद माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 8t हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 12। इसी तरह से इन दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3t। अब 9t में से अगर 8t को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9t में से 8t सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा सिर्फ t। तो यहाँ पे 9t में से अगर 8t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा t। फिर इसी तरह से ये माइनस का 12 है और माइनस का 6 है, तो दोनों के साइन सेम है तो लगाएंगे माइनस। 12 में से 6 और -12 और -6 हो जाएगा -18, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाएंगे। फिर अपान में 12 है तो लिख दिया यहाँ पे 12। इसी तरह से यहाँ पे 2 माइनस 3t है तो 2 माइनस 3t लिख दिया अपान 3। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इक्वल के इधर और इक्वल के इधर डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट रहे हैं, यानी कि ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा 12। तो बचा यहाँ पे t माइनस 18 अपान 4 इक्वल 2 माइनस 3t। ये हमारा क्वेश्चन बचा। अब क्या करना है, 4 यहाँ पे मल्टी डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे t माइनस 18 इक्वल 2 माइनस 3t इंटू 4। इधर वाला उसी तरह लिखेंगे t माइनस 18, इधर 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8। अब 4 का इंटू 3t के साथ कराएंगे तो 4 3 जा हो जाएगा 12t। अब t वाला पार्ट t वाला टर्म्स एक तरफ ले जाना है और नंबर एक तरफ ले जाना है, तो इधर ये t है, ये -12t इधर आया तो +12t हो जाएगा। इधर 8 है, ये -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। 12t और t हो जाएगा 13t। इधर 18 को 8 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब हमें t की वैल्यू निकालना है तो t इक्वल हो जाएगा 26 अपान 13, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 13 को इसको डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, तो t इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि m माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, m फिर माइनस फिर m माइनस 1 अपान 2 इक्वल फिर 1 माइनस m माइनस 2 अपान 3। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। अब हम चाहें तो इसका इंटू 2 का इंटू इसके साथ करा सकते हैं, यानी क्रॉस इंटू करा सकते हैं, या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। इसी तरह से यहाँ पे m माइनस 1 है अपान 2 इक्वल के इधर दिया हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 अपान 3, क्योंकि 3 से 3 काटेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और इसमें 3 अपान 3 लिखने से दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3 अपान 3 माइनस m माइनस 2 अपान 3। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2m माइनस m माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पे दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस m माइनस 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2m
माइनस, ये अंदर माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एम हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, अपान में बचेगा सिर्फ 2। इसी तरह से यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एम, माइनस और माइनस प्लस 2 अपान 3। यहाँ पे देखेंगे तो 2m में से एक m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2m पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो 2m में से एक m सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ m प्लस 1 अपान में 2 दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे 3 प्लस 2, ये नंबर है 3 और यहाँ पे नंबर 2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 माइनस m अपान 3। इस तरह से इक्वेशन बन गया। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना है कि 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देना है और 2 का मल्टीप्लाई इधर करा देना है। तो जब 3 का मल्टीप्लाई m प्लस 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 3 इक्वल, इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई इधर कराना है तो 2 इंटू 5 माइनस m, तो 3 का इंटू m के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3m, और 3 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 3 1 जा 3, इसी तरह से 2 5 जा हो जाएगा 10, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2 का इंटू m के साथ कराएंगे तो 2m हो जाएगा। अब m वाला टर्म्स एक तरफ ले जाना है, जितने भी m के टर्म्स दिख रहे हैं उसको एक तरफ लाना है, तो ये हो जाएगा 3m, ये माइनस 2m इधर आएगा तो प्लस 2m हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पे 10 बचा तो 10 लिखेंगे, फिर ये प्लस 3 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3। अब 3m में से अगर 2m को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 5m, और इधर 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7। अब हमें m की वैल्यू निकालना है तो m इक्वल हो जाएगा 7, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो गई 7 अपान 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 7th नंबर में दिया 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद इक्वल है 5, अब ब्रैकेट में है 2t प्लस 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो t मल्टीप्लाई में है तो t का मल्टीप्लाई t के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3t। इसी तरह से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 3 का इंटू 3 के साथ हो जाएगा, इस 3 का इंटू इस 3 के साथ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10t, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इस 5 का इंटू 1 के साथ हो जाएगा, तो 5 1 जा हो जाएगा 5। अब हमें यहाँ पे 10t और ये 3t एक तरफ रखना है, तो 10t बड़ा है तो इसको इधर लाएंगे, 3t को हम इधर लाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3t। इसके बाद इधर बचा माइनस 9, ये प्लस 5 है तो इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 14। इधर 10t में से अगर 3t को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 7t। अब हमें t की वैल्यू निकालना है, यानी कि 7t इक्वल दिया हुआ है माइनस 14 और हमें t की वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 14 अपान 7, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 7 से नंबर कट रहा है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 14 है तो -2 आंसर हो जाएगा इसका।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है 15 ब्रैकेट में y -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर -2, फिर ब्रैकेट है, फिर y -9, फिर प्लस, फिर 5 y + 6 इक्वल में 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 15 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ, -2 मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ, और 5 मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ। तो हमें मल्टीप्लाई सबसे पहले कराना होगा। तो 15 का इंटू अगर हम y के साथ कराते हैं, यानी 15 का इंटू y के साथ कराएंगे तो 15y हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15 4 जा होता है 60, तो 15 4 जा 60 लिख देंगे। इसी तरह से -2 का हमें इंटू कराना है y -9 के साथ, तो -2 का इंटू जब y के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा -2y, फिर -2 का इंटू -9 के साथ कराएंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 2 जा हो जाएगा 18, तो इनका जब इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा -2y + 18। इसी तरह से अब 5 का मल्टीप्लाई कराना है y के साथ तो हो जाएगा 5y, फिर प्लस है, प्लस और प्लस प्लस लगाएंगे, 5 का इंटू 6 के साथ कराएंगे तो 5 6 जा हो जाएगा 30 इक्वल में 0। अब जितने भी y के टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 15y दिया हुआ है और ये 5y दिया है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो 15 और 5 हो जाएगा 20y। फिर यहाँ पे -2y है तो इसको -2y लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे ये प्लस का 30 है और प्लस का 18 है, तो ये हो जाएगा +48। फिर -60 है तो -60 लिखेंगे इक्वल में 0। 20y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 18y, और इधर 48 में से -60 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 48 प्लस का है और माइनस का 60 है, तो साइन माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और 60 को 48 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 12 इक्वल 0। इसके बाद माइनस यहाँ पे 18y है तो 18y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 18y, -12 इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा +12, तो 18y इक्वल हो गया 12। अब हमें y की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 12/18, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/18। अब ये 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू हो गई 2/3। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 9th नंबर दिया हुआ है कि 3 ब्रैकेट में 5z -7, फिर इसके बाद है -2 ब्रैकेट 9z -11 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल 4, फिर ब्रैकेट 8z -13, फिर इसके बाद दिया हुआ है माइनस का 17। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट के साथ कराएंगे और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कराएंगे। इसी तरह से इक्वल के इधर 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ हो जाएगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हमें 5 के साथ कराना है, तो 3 5 जा हो जाएगा 15, जेड है तो यहाँ पे जेड लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 3 का इंटू हो जाएगा 7 के साथ, तो 3 7 जा 21। अब हमें -2 का इंटू 9z के साथ कराना है, यानी कि -2 का इंटू कराना है 9z -11 के साथ। तो जब -2 का इंटू 9z के साथ कराएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 9 2 जा 18, जेड है तो जेड लिखेंगे।
तो -2 का इंटू जब इसके साथ होगा तो हो जाएगा -18z। इसी तरह से माइनस का इंटू हमें -11 के साथ कराना है, -2 इंटू -11 के साथ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आएगा, 11 2 जा 22। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -18z प्लस 22। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमें 4 का इंटू कराना है, तो 4 8 जा हो जाएगा 32z। इसी तरह से 4 का इंटू 13 के साथ कराएंगे तो 52 हो जाएगा। फिर -17 है तो यहाँ पे लिखेंगे -17। अब इसके बाद यहाँ पे 15z दिया हुआ है, ये माइनस का 18z दिया हुआ है, तो -18z है ये और ये 15z है। तो देखेंगे तो -18z बड़ा है, 15z छोटा है, तो साइन आएगा माइनस का। और 18z में से अगर 15z को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा यहाँ पे 3z। इसी तरह से यहाँ +21 है और ये -21 है, तो 21 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा +1। इक्वल के इधर देखेंगे तो ये 32z है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32z। -52 है और ये -17 है, दोनों के साइन सेम है तो साइन यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 52 और 17 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69। इसके बाद 32z है और ये -3z है, इसको इधर लाएंगे तो ये 32z, ये -3z है तो इधर आएगा तो +3z हो जाएगा। इसी तरह से इधर +1 बचेगा और ये -69 इधर आएगा तो +69 हो जाएगा। सिक्सटी नाइन और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और इधर 32z और 3z हो जाएगा 35z। हमें z की वैल्यू फाइंड करना है तो 35 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 70/35 इक्वल z। 35 से ये 70 डिवाइड हो जाएगा, यानी 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 10th नंबर है कि 0.25 फिर ब्रैकेट में 4f-3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0.05 फिर ब्रैकेट 10f-9। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 25 इंटू ये 4f-3 है तो 4f लिख दिया -3। इस 0.5 को, जैसे यहाँ पे 0.25 है तो 0.25 लिख दिया, इस 0.05 को इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0.05 इक्वल में बचा सिर्फ 10f-9। ये इधर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में था तो इसको लाएंगे इधर डिवाइड में। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से इसको काट सकते हैं कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ऊपर बचा सिर्फ 5 ब्रैकेट में 4f-3 और इधर बचा 10f-9। अब 5 का इंटू 4f के साथ कराएंगे तो 5 4 जा 20f, फिर माइनस 5 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 5 3 जा 15 इक्वल इधर 10f है और -9। ये 20f है, ये 10f है, तो 10f को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20f -10f।
इसी तरह से इक्वल के इधर बचा -9, ये -15 है तो इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। 20f में से 10f को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 10f, और इधर 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6। f की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे f इक्वल 6/10, क्योंकि 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/5। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई।